हरे कृष्णा। तो इस समय पुरुषोत्तम मास का बहुत ही पवित्र समय चल रहा है और इस समय हम लोग कुछ इसके महात्म्य की कथा सुन रहे हैं। तो बृहन्नारदी पुराण में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 31 अध्याय हैं, जिनमें से 13वें अध्याय में जो सूत जी हैं, तो वे जब पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा सुनाते हैं तो जो वहाँ पर बैठे हुए मुनि लोग हैं, तो उन्होंने एक बात पर विचार किया कि सूत जी ने पिछले अध्याय में एक बात बताई थी कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास की आराधना से सुंदर साम्राज्य प्राप्त किया और फिर गोलोक धाम प्राप्त किया। तो जैसे ही 12वें अध्याय में सूत जी ने अपनी बात समाप्त की, तो 13वें अध्याय के प्रारंभ में ही उन मुनियों ने इस बात को उठा दिया। तो ये श्रोता की विशेषता होती है कि अगर कोई बात वक्ता बोल दे और संक्षेप में बोल दे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल दे, तो श्रोता जो है उसको फिर आगे नहीं बढ़ने दे, वक्ता को रोक दे और पूछे कि वो बात आपने क्या बताई है, संक्षेप में वो विस्तार से सुनना है। तो मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने राजा दृढ़धन्वा के विषय में बताया कि पुरुषोत्तम मास की आराधना से उन्हें सुंदर साम्राज्य प्राप्त हुआ और फिर गोलोक धाम प्राप्त हुआ। तो इनकी इस जिज्ञासा के उत्तर में सूत जी ने फिर ये कथा बहुत विस्तार से बतलाई है। तो सूत जी बताते हैं कि प्राचीन काल में है देश के राजा थे दृढ़धन्वा, और उनकी जो रानी थी वो गुण सुंदरी थी, जिनके अंदर सब प्रकार के ये चक्कर हो गया। हाँ, तो रानी गुण सुंदरी के अंदर स्त्रियों के सभी श्रेष्ठ लक्षण थे और राजा दृढ़धन्वा के पास विपुल संपत्ति और सब प्रकार की शिक्षा और सब प्रकार की शक्ति, सेना, मंत्री, राज्य, सब कुछ उनको प्राप्त हुआ। तो एक बार रात्रि में सोते हुए राजा दृढ़धन्वा को विचार आया कि किस प्रकार मुझे इतनी विपुल संपत्ति प्राप्त हुई है, मैंने इस जीवन में तो कुछ किया नहीं है। और बड़ी चिंता उनको हो गई कि कारण क्या है, मुझे इतना सुख जो प्राप्त हो रहा है इसका कारण क्या है। तो उस समय रात्रि में ही जल्दी उठ गए, ब्राह्मणों को दान भी दिया और जैसे ही सवेरा हुआ तो शिकार खेलने के लिए निकले। शिकार खेलते खेलते जब थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए तो विश्राम करने लगे। उसी वृक्ष में एक कोई तोता मधुर वाणी, मनुष्य की मधुर वाणी में बोलने लगा। अब वो तोता क्या बोलता है? तोता कहता है कि इस भूतल पर अतुल सुख को देकर आत्म तत्व के संबंध में आप विचार नहीं कर रहे हैं तो भवसागर से कैसे पार जाएंगे। केवल यही एक श्लोक तोते ने बोला, जिसका अर्थ यही था कि अतुल सुख इस पृथ्वी पर देख करके आप आत्म तत्व का विचार नहीं कर रहे हैं तो भवसागर से कैसे पार जाएंगे। इतनी बात जो है जब राजा ने सुनी तोते के मुख से, मनुष्य की वाणी में, तो बहुत चकित हो गए। तब तक राजा की सेना भी आ गई, तोता भी चला गया और राजा जो है अपने महल में आ गए। अब राजा किसी से बोलते नहीं हैं, तोते ने क्या कहा इसी संबंध में वो चिंतित हो रहे हैं। रानी ने भी काफ़ी राजा से पूछने की कोशिश की कि उनकी चिंता का क्या कारण है, लेकिन राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो रानी भी बड़ी चिंतित हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद राजा के महल में वाल्मीकि मुनि आए, तो उनका स्वागत सत्कार किया और वाल्मीकि मुनि ने
पूछा कि आप कुछ चिंतित मालूम पड़ रहे हैं। तो राजा दृढ़धनवा बोले कि हे मुनि, मेरे साथ में बड़ी अद्भुत घटना हुई है, हैं? कि एक तोते ने मुझसे ऐसी बात बोली है। तो वाल्मीकि मुनि अब एक मुहूर्त तक ध्यान करते हैं। एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। तो 48 मिनट तक ध्यान करते हैं, राजा दृढ़धनवा के संबंध में वो जानना चाहते हैं कि इनका जो है पिछले जन्म का क्या इतिहास है। तब वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। तो पूर्व जन्म में हे राजन, आप ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहते थे और सुदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। आपकी पत्नी थी गौतमी और पतिव्रता थी, सब प्रकार के श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त थी। तो उसके साथ रहते हुए एक बार आपने उससे कहा कि हे देवी, पुत्र के बिना तो जीवन बेकार है ना। तो पत्नी बोली कि आप भगवान विष्णु की आराधना करिए। कर्दम मुनि ने उनको प्रसन्न करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया। कपिल भगवान स्वयं कर्दम मुनि के पुत्र बने। तो इस प्रकार से सुदेव ने और ये जो उनकी पत्नी थी गुण सुंदरी, नहीं गौतमी पत्नी थी, तो उसके साथ में 4000 साल तक ताम्रपर्णी नदी के तट पर इन्होंने तपस्या की। तो 4000 साल तक तपस्या करने से भगवान गरुड़ पर आए और सुदेव शर्मा ने भगवान को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर प्रार्थना की कि मुझे एक सदाचारी पुत्र दीजिए। तो भगवान विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे भाल के अक्षर पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र नहीं है, तो तुम्हें पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। तो सुदेव ब्राह्मण इस बात को सुन करके बड़े दुखी हुए और जमीन में गिर गए, मूर्छित हो गए। पत्नी भी बोली कि हे पतिदेव, हरि भजन से भी श्रेष्ठ तो भाग्य बल है, इसलिए अब आप भाग्य के अनुसार ही आप अपने पुत्र की आशा को छोड़ दीजिए। उस समय गरुड़ जी बड़े दुखी हुए। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, आपकी दया कहाँ गई? पुत्र की कामना आप क्यों नहीं पूरी करते? आपके पास में तो सब शक्तियाँ हैं, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं। जो होने वाला है उसको आप रोक सकते हैं, जो नहीं होने वाला उसे आप कर सकते हैं। तो भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप मेरी आज्ञा से इनको एक पुत्र दे दो। तो गरुड़ जी ने अब कहा सुदेव ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण, भगवान ने जो कहा पुत्र नहीं है, ये सत्य है, परंतु मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु दुख भी मिलेगा। अब सुदेव ब्राह्मण को पुत्र हुआ। पुत्र बहुत ही सुलक्षण संपन्न था। इसका नाम रखा सुखदेव। अब ये सुखदेव जो बालक था वो बड़ा मेधावी था और अपने साथियों के साथ में खेला करता था, पढ़ाई करता था। गुरुजी बड़े प्रसन्न रहते थे। तो एक दिन देवल मुनि आए इनके घर में। किसके घर में? सुदेव ब्राह्मण के घर में आए और बहुत प्रशंसा करने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको जो है बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन एक दोष ये है कि 12वें वर्ष में ये तुम्हारा जो पुत्र है वो पानी में डूबकर मर जाएगा। उस समय सुदेव शर्मा बहुत दुखी हुए कि 12 वर्ष की आयु में मेरा पुत्र मर जाएगा। लेकिन पत्नी ने कहा कि आप दुख मत करिए, जो होनहार है अगर वो होगा तो हम लोग इस विषय में क्या कर सकते हैं। तो पत्नी के साथ विचार किया और इस बात को जो है दिमाग से इन्होंने निकाल दिया। अब जब 12 वर्ष की अवस्था हुई इस बालक की और इसकी मृत्यु का समय आया,
तो ये जो बालक था ये अपने साथियों के साथ बावली में स्नान करने के लिए गया। उस समय सुदेव शर्मा वन में गए थे समिधा कुशा ये चीज़ें लाने के लिए। तो ये जो बालक था स्नान करते करते साथियों के साथ में कुछ विशेष खेल खेलने लगा और साथियों को धोखा देने के लिए पानी में गहरी डुबकी लगाई। बच्चे ऐसा करते हैं कि गहरी डुबकी लगाते हैं कि कई बार अपने साथियों को चिंतित करने के लिए कि जैसे मैं डूब गया हूँ, लेकिन वास्तव में गहरी डुबकी लगाने से वो पानी के इतने नीचे चला गया कि जब तक ऊपर आया तो उसका शरीर छूट गया और पानी में जो है उसका शरीर अब मृत शरीर तैरने लगा। तब तक सुदेव ब्राह्मण आ गए और देखा कि बालक की मृत्यु हो गई है, तो अपनी पत्नी के साथ अब जो है विलाप करने लगे, अपनी पत्नी के साथ विलाप करने लगे और कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय क्या हुआ कि पानी बरसने लगा। 1 महीने तक इन दोनों ने, पति पत्नी ने, सुदेव ब्राह्मण और गौतमी पत्नी ने, ना तो जल पिया ना भोजन किया, और ये था पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा यहाँ पर पता चलती है कि पुरुषोत्तम मास उसी दिन से शुरू हुआ। ये भगवान ने ऐसा योग बनाया कि जिस दिन पुत्र की मृत्यु हुई उसी दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ, और अपने पुत्र के शोक के कारण सुदेव ब्राह्मण ने और उनकी पत्नी गौतमी ने ना खाया ना पिया और वर्षा में वो जो है मतलब 1 महीने तक बैठे रहे, है ना। तो अब ये पुरुषोत्तम मास जैसे ही पूरा हुआ 1 महीने में, तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण अब सुदेव ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण तुम बहुत भाग्यशाली हो, अब तुम्हारे पुत्र की जो आयु है ये 12,000 वर्ष की हो गई। अब देखिए कितना आश्चर्य है कि पहले तो भगवान ने कहा था तुम्हारे पुत्र नहीं है, और फिर गरुड़ जी को आज्ञा दी पुत्र दे दो, तो पुत्र भी जो है 12 साल की आयु वाला मिला। और अब भगवान जो है स्वयं कह रहे हैं कि अब ये जो पुत्र है तुम्हारा ये 12,000 वर्ष की आयु वाला है ना। और भगवान कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही ऐसा हुआ कि 12 वर्ष की आयु का जो पुत्र था वो तुम्हें 12,000 वर्ष की आयु का प्राप्त हो गया है। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पूर्व काल में भी धनु एक नाम के मुनि थे, तो उन्होंने देवताओं से पुत्र मांगा कि अमर पुत्र हमें दीजिए। देवताओं ने कहा अमर पुत्र नहीं हो सकता, कुछ निमित्त बताइए। तो धनु मुनि ने कहा कि निमित्त फिर यही है कि ये बहुत बड़ा पर्वत जो जब तक रहेगा तब तक मेरा पुत्र होवे, तब तक मेरा पुत्र जीवित रहे। तो देवताओं ने कहा ठीक है तथास्तु। और वो पुत्र जब हुआ धनु मुनि को, तो धनु मुनि ने समझाया कि हे बेटा ये तुम्हारे चारों तरफ जो मुनि लोग तपस्या करते हैं इनका अपमान नहीं करना, लेकिन ये जो बालक था ये अपमान करता था, इन मुनियों का अपमान करता था। उन मुनियों में से महेश नाम के क्रोधी मुनि थे, तो उनकी सालग्राम शिला इस बालक ने कुएं में डाल दी। तो मुनि ने शाप दिया कि तू मर जा, लेकिन ये बालक नहीं मरा। तो महेश मुनि ने फिर ध्यान किया कि मेरे शाप से भी ये बालक नहीं मरा, इसका क्या कारण हो सकता है। तो उनको समझ में आया कि ये निमित्त है, इसमें एक निमित्त है। क्या निमित्त है? देवताओं ने निमित्त बनाया है कि जो बहुत बड़ा पर्वत है जब तक रहेगा तब तक ये बालक जीवित रहेगा। तो उन्होंने अपनी लंबी श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न किए, उन भैंसों ने पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस प्रकार वो बालक मर गया। फिर धनु मुनि ने बहुत शोक में पड़ करके अपने पुत्र के साथ चिता में प्रवेश किया। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास का ही ये ऐसा प्रभाव है जो कि तुम्हारा जो पुत्र 12 वर्ष की आयु वाला था
ये 12,000 वर्ष की आयु वाला हो गया, ये अन्यथा संभव नहीं था। फिर भगवान कहते हैं कि अब ये अपने पुत्र के साथ में तुम सुखी रहो और तुम्हारा पुत्र यहाँ पृथ्वी में रहेगा और तुम दोनों ब्रह्मलोक में जाओगे, तो देवताओं के 1000 वर्षों तक ब्रह्मलोक में निवास करोगे। इसके बाद भूतल पर चक्रवर्ती सम्राट होगे, दृढ़धनवा नाम के सम्राट होगे। अब देखिए, वाल्मीकि मुनि ही राजा दृढ़धनवा को ये पूरी बातें बता रहे हैं कि पिछले जीवन में तुम सुदेव नाम के ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण ने तुम्हें ये कहा कि ब्रह्मलोक में 1000 साल, देवताओं के 1000 साल तक रहो और उसके बाद पृथ्वी पर दृढ़धनवा नाम के चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। तो इस प्रकार वाल्मीकि मुनि इसने पिछले जन्म की पूरी घटना बता रहे हैं। तो फिर भगवान ने कहा सुदेव से कि जब तुम भगवान को भूल जाओगे तब तुम्हारा ही जो पुत्र है तोता होकर आपको बोध कराएगा और फिर महर्षि वाल्मीकि आपको ज्ञान कराएंगे। तो वाल्मीकि मुनि ये भी बता रहे हैं कि भगवान ने पहले से ही निश्चित कर दिया था कि तोता जो है तुम्हारा जो पुत्र है, ये तोता बन करके तुम्हें बोध कराएगा। और तुम जब चिंतित होगे तो महर्षि वाल्मीकि तुम्हारे पास आएंगे। तो वाल्मीकि मुनि ये भी बता रहे हैं कि भगवान ने पिछले जन्म में भी ये निश्चित कर दिया था कि मैं आऊँगा और तुम्हें ज्ञान कराऊँगा। और फिर भगवान ने आपसे कहा था उसके बाद आप परम पद प्राप्त करोगे। तो उस समय जो है वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि तुम सुदेव नाम के ब्राह्मण और तुम्हारी पत्नी गौतमी दोनों ने जब देखा कि पुत्र जीवित हो गया है तो बहुत हर्षित हुए। अब तुमने सुदेव ब्राह्मण के रूप में एक प्रश्न किया था। वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि उस समय तुमने प्रश्न किया था भगवान से कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक तपस्या की, उस समय आकर आपने तो चुभती बात कही थी कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उस वाणी का उल्लंघन करके मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, आप प्रकाश डालिए। तो वाल्मीकि मुनि राजा दृढ़धनवा को पिछले जन्म की वो बात बता रहे हैं कि आपने भगवान से पूछा था। क्या पूछा था कि 4000 साल की तपस्या में तो आपने मुझे कहा कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, और अब बिना किसी कारण के अब आप जो है मेरे मृत पुत्र को जीवित आपने कर दिया और 12000 साल की आयु दे दी। इसमें क्या कारण है? तो अब ये 19वां अध्याय है जिसमें सूत जी बता रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि सुदेव ब्राह्मण ने जब भगवान से ये बात कही तो भक्तवत्सल भगवान ने अपनी वाणी से सुदेव को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया। तो ये बहुत ही रहस्य की बात है जो भगवान बता रहे हैं सुदेव ब्राह्मण को, है ना। जिस समय सुदेव ब्राह्मण किस रूप में है? राजा दृढ़धनवा के रूप में है, अपने महल में बैठे हैं और वाल्मीकि मुनि उनको पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, है ना। तो भगवान ने जो है सुदेव ब्राह्मण से इस प्रकार उत्तर दिया। इति ब्रुवाणं प्राचीनं मुनिम आह तपस्विना प्रीणयन् सद्वाचा नारदो मुनि सत्तमः किमावाचोत्तरं ब्रह्मन् सुदेवं तपसां निधिं प्रसन्नो भगवान् विष्णु तन्मे ब्रूहि तपोधन। तो ये कथा जो है सूत जी सुना रहे हैं और सूत जी कहते हैं कि जो तपस्वी मुनि है तो उनको जो है भगवान विष्णु इस प्रकार बता रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, जैसा आपने किया है वैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके आचरण से हम संतुष्ट हो गए उसका रहस्य हम ही जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। द्विजराज कृतं यत्ते
न तदन्यः करिष्यति तद्वेत्ति भवान् नूनं ये नाहं तुष्टिमाप्तवान्। अब देखिए इसमें कितना रहस्य है, बहुत रहस्य है। भगवान पुरुषोत्तम मास का महात्म्य बढ़ाने के लिए इस प्रकार के योग बनाते हैं कि पुरुषोत्तम मास के द्वारा किसी व्यक्ति को जो लाभ होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो किसी के द्वारा नहीं होता। तो राजा ने, सुदेव ब्राह्मण ने जब भगवान से पूछा 4000 साल तक की तपस्या की, तो कहाँ 4000 साल की तपस्या, और यहाँ 1 महीने का पुरुषोत्तम मास है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे द्विजराज, जैसा आपने किया वैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसके आचरण से हम संतुष्ट हो गए। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कि भगवान अगर किसी बात से संतुष्ट हो जाएं, तो चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, वो भगवान ही जानते हैं अपनी संतुष्टि का कारण। तो भगवान कह रहे हैं इसका रहस्य हम ही जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। भगवान कह रहे हैं कि न तत् वेत्ति भवान, कि इस बात को आप नहीं जानते हैं, न तत् वेत्ति भवान नूनम ये नाहम तुष्टिमाप्तवान, जिसके द्वारा मैं संतुष्ट हुआ हूँ। तो भगवान संतुष्ट हुए, तो भगवान ने अपनी संतुष्टि का कुछ ऐसा कारण बना लिया कि वो कारण आप नहीं जानते हैं तो भी भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। अगर वो बन गया कारण तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो भगवान कहते हैं क्या कहते हैं कि हमारा पुरुषोत्तम मास जो बीता है, सो पत्नी के सहित शोक में व्याकुल आपसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा आराधना हो गई है। अब देखो, पुरुषोत्तम मास का कोई विचार नहीं किया था। सुदेव ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास का कोई विचार नहीं किया था। पुरुषोत्तम मास उसी दिन से शुरू हुआ जिस दिन उनका पुत्र मरा, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था पुरुषोत्तम मास के बारे में। लेकिन अपने पुत्र के शोक में उन्होंने खाया नहीं, पिया नहीं, और पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। तो ये विशेष बात ये है यहाँ पर कि पुरुषोत्तम मास जिस दिन से शुरू हो, उस दिन से कोई विशेष नियम अगर बन जाए, और किसी व्यक्ति का अगर किसी भी कारण से कुछ नियम बन जाए विशेष, तो वो कुछ इसका विशेष फल देने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं कि पत्नी सहित शोक में व्याकुल आपसे पुरुषोत्तम मास की सेवा आराधना हो गई। आप तो अपने पुत्र के लिए शोक कर रहे थे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप अपने पुत्र के लिए शोक कर रहे थे, और इसमें ही पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। अयम मम प्रियो मासः प्रियातः पुरुषोत्तमः तत्सेवा तेन समजनी शोकमग्नस्य सस्त्रियः। तो भगवान कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। क्या हो गई सेवा? भगवान कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति एक दिन भी उपवास करते हैं, असंख्य पापों को भस्म करके विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। एकम अप्युप्यमासम यहाँ करोत्यस्मिन् तपो निधे असावनंद पापानि भस्मीकृत्य द्विजोत्तम सूर्यानम समारुह्य वैकुंठम याति मानवः। अगर पुरुषोत्तम मास में एक दिन का भी अगर उपवास हो जाए, और व्यक्ति जो है अगर निर्दोष होकर के रहे पुरुषोत्तम मास में, तो भी वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। सो आपको तो पूरा 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया। भगवान कह रहे हैं आपने बिना भोजन के जो है और जल भी नहीं पिया, आपने 1 महीना बिता दिया। तो पुत्र के शोक में भी जो है आपने जो ये भोजन और जल का त्याग किया, तो इससे पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई। भगवान कह रहे हैं मासमात्रम निराहारो ये काले जलदागमन त्रिषु कालेषु ते स्नानम संजातम प्रतिवासरम। भगवान कह रहे हैं कि एक तो पुरुषोत्तम मास की आराधना ये हुई कि इस पूरे महीने में आपने भोजन और जल नहीं ग्रहण किया, और दूसरे प्रकार की आराधना ये हुई
कि 1 महीने तक आपने अभ्र स्नान किया है। अभ्र स्नान का मतलब जल का स्नान किया। तो पुरुषोत्तम मास आया था तो उस समय वर्षा के महीने का समय रहा होगा। तो उस पुरुषोत्तम मास में आपको जो है जल का स्नान मिला, अभ्र स्नान मिला, अखंड उपवास हुआ, और शोक रूपी सागर में डूबे रहने के कारण आपको चेतना शक्ति न रही। इस प्रकार ना जानते हुए भी पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा हो गई। शोक सागर मग्नस्य पुरुषोत्तम सेवनम अजानतोपि संजातम चेतना रहितस्य ते। तो देखिए भगवान पुरुषोत्तम मास का जो महात्म बता रहे हैं, इसका बड़ा भारी रहस्य है? कितना बड़ा रहस्य है? कि आप तो शोक सागर में डूबे थे, आपकी चेतना शक्ति नहीं थी, आपने सोचा ही नहीं कि आप कहाँ हैं, और भोजन और पानी के संबंध में विचार ही नहीं किया, और जो वर्षा का जो जल स्नान हुआ उस पर भी आपने विचार नहीं किया। आप तो शोक में डूबे थे, लेकिन पुरुषोत्तम मास की सेवा पूजा हो गई, है ना। तो पुरुषोत्तम मास का जो है इतना महात्म्य है ना, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो शिक्षा यही मिलती है कि जब हम पुरुषोत्तम मास का जो है आगमन होता है तो हमें पुरुषोत्तम मास का जो है यथाशक्ति सम्मान करना चाहिए। और जिस दिन से प्रारंभ होता है पुरुषोत्तम मास, उस दिन से हमें कुछ विशेष नियम धारण करना चाहिए। अगर ये नियम धारण नहीं कर सकते तो भी हमारी चित्त की जो एकाग्रता है इस प्रकार होनी चाहिए कि ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ है, बहुत ही पवित्र है। तो भगवान जो है पुरुषोत्तम मास को इतना सम्मान देना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी पुरुषोत्तम मास का अगर पूजन कर ले, किसी प्रकार से सम्मान कर दे, तो उसका जो है बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आज के प्रवचन में हमें ये बहुत बड़ा रहस्य प्राप्त होता है, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।